हमारे साथ आम की एक भरी पूरी विरासत इस पैनल में मौजूद है कलीमुल्लाह साहब, और आपका एक लंबा अनुभव है आम की जो पूरी एक कहें कि खेती की जो एक सिस्टम है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके साथ कितने प्रयोग किए जा सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि खेती जो है एक प्रयोग धर्मी काम है। इसमें नए नए प्रयोग लगातार किए जाते रहे हैं। हजारों साल से खेती की आज जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, वो उन तमाम प्रयोगों का ही परिणाम है जो हमारे किसान भाई बहन करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। कलीमुल्लाह साहब उसी एक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका ये जो काम है वो दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया में उनको इस बात के लिए पहचाना जाता है। और खासतौर से मलिहाबाद की अगर हम बात करें तो आज जो आम सभा यहाँ हो रही है, उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं कलीमुल्लाह साहब है। कलीमुल्लाह जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। लंबे समय से आप जो खेती में प्रयोग कर रहे हैं, लगातार माइक आपका हुआ जी, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं किसानों को दे रही है। जी हाँ, आम को लेकर अगर हम कहें तो अब इसमें नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, बहुत सारी किस्में, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, सरकार की तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा है, और किसान, आप जैसे किसान जो प्रयोग धर्मी है, मैं तो आपको वैज्ञानिक मानता हूँ। ये जो नई नई किस्में डेवलप हो रही हैं आम की, और सरकार की तरफ से जो सहयोग किसानों को मिल रहा है, एक सामान्य सा छोटा किसान जो हमारे देश में या प्रदेश में आम की खेती के लिए लगा हुआ है, उसकी मुसीबतें कितनी आसान हुई हैं, कितनी सहूलियतें बढ़ी हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर अगर हम कहें कि कितनी चीजें खेती करना और आम की खेती करना कितना आसान हुई है। देखिए किसान भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि आम, ये अभी यहाँ कहा गया कि वो फलों का राजा है। हमारी मेहनत और मुशक्कत 17 साल की उम्र से, नाबालिग उम्र से इस काम को हम कर रहे हैं, तो हम इस नतीजे पर हैं, ये इंसानों का राजा है। क्योंकि 100% इसमें इंसानों की सिफत है, 100%। अगर कुदरती नामर्द नहीं मर्दानी तक लौटाती, इतनी इसमें सिफतें हैं। अगर कैंसर का इलाज है तो इसमें कैंसर का भी इलाज है। लेकिन अफसोस ये है कि इस पर जो जिस रंग से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैंने बहुत से आम भी बनाए हैं, और आपकी बात जो है किसानों तक, जहां तक जैसे भी बात हुई है उसकी, वो बनना चाहिए। अरे अभी मतलब किसानों की आम में नुकसान हुआ और उसका इंश्योरेंस बीमा होना चाहिए, वो बनना चाहिए, होना चाहिए। इससे पहले हुई भी तो मैंने 3000 रुपए जमा भी किया, पता न चला क्या हुए, कहाँ गए, वो कोई पता नहीं। अब हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि अब सबसे पहले हम आप लोगों को इस बात का बताएं कि आम छोटा हो रहा है, आम का पत्ता छोटा हो रहा है। आम में जो हमने आम के पेड़ से खून भी निकाला है जो हमारे पास, अब हम पढ़े नहीं है, ये ख्याल रखिएगा, हम कहीं से कहीं चले जाते हैं, तो हम वो भी लाए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर ने इस पर बाकायदा खुद ही छापा है, खुद ही इसको टेस्ट कराया, और बड़े खुश हो के खुद ही डॉक्टर अश्विनी साहब ने। तो इस कहने का मेरा मतलब ये है कि आमों पर मेहनत जितनी होना चाहिए नहीं हो रही। जिस रंग से भी आप लोगों ने ये बताया कि आम को उसकी जो मार्केटिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह बहुत बड़ी है। जब हम नाबालिग थे तो उस वक्त डीडीटी दवा आई थी, 8 आने पेड़ के हिसाब से उन्हें आने थे उस वक्त, तो उन्होंने बागों को स्प्रे किया था। उसी बात से स्प्रे चलने लगा। उससे पहले जो मिसाल थी ऐसे ही हुआ करती थी कि उस तरह के बाग में फल ज्यादा है, पत्ते कम है। तो उसकी वजह यह है कि जो उसको कुदरती चीज थी वो मिला करती थी। अब जो हम देख रहे हैं, हमारे जब ये फल पट्टी बना तो हम बड़े खुश हुए कि अब आम को अच्छी तरक्की होगी, लेकिन तरक्की के बजाय अब वो वन पट हो गया, वन तब जंगल हो गया। और आप यहाँ कटिंग की जो बात हो रही है, ये हम 15-20 साल से इसको कह रहे हैं, बल्कि ये तक हमने कहा कि गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा। ये अखबारों में और टीवी पर भी आया होगा, क्योंकि हमसे हमारी अखबारों से, टीवी से हम ज्यादा हमसे जुड़े हुए हैं लोग। पूरी दुनिया में अमेरिका के लोग तक आए हैं, रहे हैं, और हमने आम के पेड़ से खून निकाला है, और वो खून के भी यहाँ हम लाए हैं, हम आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जी जी, निकाल दीजिए आप, ये देखिए, ये रख लीजिए। और अफसोस ये है कि अब हम
तबीयत नहीं ठीक है, हम आ गए हैं बड़ी आप किसानों की उसमें हमने ये वैरायटियां बनाई हैं। देखिए ये इसका नाम, एक आम इसमें ऐसा है जो 2 छिलके, 2 गूदे, 2 मजे, 2 रस है। ये है ये वाला, ये गूगल पे आप लगाइएगा। इसका नाम गवर्नर साहब ने अनारकली रखा और 25,000 रुपए भी हमको दिए। और ये जो आप आम देख रहे हैं, अब हमें अफसोस ये है कि जो हमने जो फोटो में है नहीं, ये कोई बात नहीं, आप बताएं जो भी आपने डेवलप किया है। ये निकालिए जरा फोटो। ये आम और अमरूद है। ये अमरूद ऐश्वर्या उनके नाम से है, नमो साहब, मोदी साहब के नाम से। जब मोदी साहब ने ये किसानों को, क्योंकि हम 9 साल छप्पर में रहे हैं, हमें मालूम है कि छप्पर का जाड़ा, गर्मी, बरसात कैसे उतरती है। हमें मालूम है गरीबी क्या चीज थी, क्या चीज है। तो जब उन्होंने ये आम बनाया तो मैंने उनके नाम से इस आम को बना दिया। लेकिन अफसोस ये वहां तक हम पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं और न कारोबारी मिजाज है। वो उन्होंने हमें सन 13 में बुलाया था गुजरात, हम जा नहीं पाए। हमको अभी उन्होंने पिछले साल कृषि मंत्री दिल्ली से आए थे, हमारे लिए शाल लेके भेजे थे। अब ये लोग, आप लोग इसका फोटो भी ले लीजिए। और ये अमरूद भी बनाया है, इसका नाम ऐश्वर्या है। शायद दुनिया में इससे ज्यादा फलने वाला अमरूद नहीं होगा। अगर ये अमरूद फले और न तोड़ा जाए तो छोटा भी रह जाएगा और आधा पेड़ में अकल फट जाएगा, इस कदर फलता। और हमें अफसोस ये है कि फोटो बहुत से थे, लेकिन अब वो मालूम क्या, ये एक नए हम केले पर शोध कर रहे हैं। ये केले का पेड़ है। अब जो इसके बाद का पेड़ है वो उम्मीद, ये मैं समझता हूँ इससे 1 फुट 1.5 फुट ऊंचा हो गया है और करीब 2.5-3 फुट की उसकी मुटान है, गोलान। और ये इतना मोटा केला हमने अपने वहां मंडी में कहीं नहीं देखा। इतना मीठा, इतना बारीक छिलका पक जाने पर इतना मोटा ये आम है। और हम अब जो केले का पेड़ है वो कल कुछ टीवी वाले लोग परसों गए थे, तो शायद टीवी पे आया भी होगा, देख लिया होगा। तो हमारा इरादा यही है कि ये जब केला, क्योंकि हम 15 साल से कई साल से ये सोच रहे हैं कि कम से कम 1 लाख बच्चे रोजाना खाने वाले बढ़ जाते हैं। तो वो हम सब, मैं आपसे जो जानना चाह रहा था कि ये तो आपकी उपलब्धियां पूरी दुनिया को पता है, आपने जो दिया है, बदलाव जो पीढ़ी के साथ साथ आ रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से हो, सरकार के सपोर्ट की वजह से हो, आम किसान के लिए कितना आसान हुआ है। देखिए आपको सबसे ज्यादा, पहले मैंने बहुत पहले कहा है कि बाग जो है वो जंगल का काम कर रहे हैं। ये बाग जितना हमारे पास, जिसपे हमने 300 से ज्यादा वैरायटी बना रखी है, 125 साल का पेड़ है। सन 1987 से इस पर किया, सन 57 में वो बनाया। तो पेड़ों को अब जमीन में लगे, आपस में न लगे, तो वो पेड़ है, वो बाग है। और जो पेड़ जमीन में भी लगे और आपस में लगे वो वन है, जंगल का काम कर रहा है। फूल तो आता है लेकिन फलता नहीं है, फल भी बहुत कम हो गया। और जमीन में पानी इतना नीचा हो गया है कि कुआं फटकर बैठा है हमारे वहां, जो जिसका चाहे देख ले आके। तो उसमें आम पत्ता छोटा हो गया, रस, आम में जो पानी रस आता था वो कम हो गया। तो जिसकी वजह से किसानों को हर हाल में नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब किसान, और इतना ज्यादा 2 नंबर की दवा बिक रही है कि जिसकी कोई इलाज नहीं है। ये समझिए कि अब से कई साल पहले 14 जब हमने बाग धोया था, तो समझिए 14 बार बाग धुलेगा तो जिसमें पर पानी की बूंद रखिए तो पी लेगा पानी। इसी तरह से पेड़ पानी पीता है। जो ये दशहरी की आप शिकायत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इतना ज्यादा उसको जहर मिल जाता है कि वो जज्ब होता है, और वो जज्ब होकर फूल से आम तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो खून में दौड़ जाता है। जब खून में दौड़ जाता है तो पूरे जिस्म में दौड़ा करता है। उसके बाद वो फल दशहरी ऊपर से कर रही है और नीचे पीली है, और मजा भी उसका बदल जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम मेहनत हो सकता तो हमने हदों को तोड़ दी, और हमको 2 मुल्कों ने बुलाया भी। लेकिन हमारे किसान भाई इस बात का ख्याल रखें कि जब सबसे ज्यादा ध्यान ये रखें कि दवाएं 2 नंबर की बिक रही हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप किसी वक्त मार्केट में जाने की कोशिश करें, इत्तला हो जाएगी, सब दुकानें बंद हो जाएं। करोड़ों रुपए की दवा बिक रही है, करोड़ों रुपए की। अब की हमने सिर्फ 2 धुलाइयां की हैं। अब आप लोग अगर आकर देखें तो हमें उम्मीद यह है कि मार्केट के हिसाब से हमारे वहाँ 80% फूल है। बिल्कुल। तो इतना फूल कम होने के बाद भी, लेकिन हमारे किसान भाई जो हैं वो, ये जो बात उन्होंने बताई आपके जादूगर ने, 100% सच है कि वो दवा लेने जा रहे हैं। कौन? आपने डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताया,
यानी रहमान खेल से पूछ के गए कि वो हम कौन सी दवा इस्तेमाल करें। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको घुमा दिया और घुमा के दवा अपनी देसी दे दी, और वो मतलब उसने फूल को जला दिया। आम का फूल बहुत नाजुक होता है, तो वो साथ में केला भी मर गया और फूल भी मर गया। तो ये सब जो किसान हमारे भाई अगर ये सब ध्यान रखेंगे, जो बात उन्होंने कही कि आप जब तक अपने डॉक्टर से नहीं मान लेंगे और उसी बात को माने और उतनी ही दवा डालें, और बल्कि हमारा प्रोग्राम हमारी सोच ये है और हमारा अमल भी है कि जिस वक्त ये क्योंकि हापर जो है ये आप मत समझिए कि ये नुकसान कर रहा है, पहले ये फायदा करता है। जब ये फायदा किराज कर देता है उसके बाद अगर ज्यादा हुआ है तब उसे मारने की जरूरत है। और जब ये अगर मारने जब ये बढ़ जाए और कीड़ा दिखाई दे, दाना बैठ जाए, तो आपको आधा डोज कर दें कि बच्चा है उस बच्चे को मार दीजिए, तो बड़ा वाला जो है वो जिंदा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुदरत की हर बनाई हुई चीज में फलसफा है, फिलासफरी है। ये आप मत समझिए कि कोई चीज जो है ये जितनी भी ऊपर फंगस आ रही है, दहिया बन रही है, ये बीमारियां जो हैं ये उसको जरूरत भी है, पहले उसको जरूरत है, बाद में उसको मारने की जरूरत है। अगर आप ये बाद में मारेंगे तो आपका आम अच्छे ढंग से खूब फलेगा। बिल्कुल। कलीमुल्लाह जी, आपको बीच में रोकूंगा, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी से मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से तजर्बे के आधार पर उन्होंने ये सारी जो बातें कही, आज हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक वही सब बातें किसानों को थोड़े दूसरी भाषा में बता रहे हैं। ये बाग जो है हमारे पास जो है करीब 125 साल का पेड़, अब जितने भी हमारे पेड़ हैं सब आपस में बलियाबाद, यहाँ से लेकर कहीं तक भी चले जाइए सब आपस में घुसे हुए हैं। ओस जो है वो जमीन को चाहिए, वो उस पत्तों पर रह जाती है, तो वो चाहिए जमीन को, रह जाती है पत्तों पर। तो जब पत्तों पर रह जाएगी, वो कुदरत की तरफ से उसको मिल रहा है नाम जो उसकी जरूरत है, तो पेड़ को कटना चाहिए। हम ये बात करसे से कर रहे हैं, 6 फीट का पेड़ रखिए, बड़े से बड़े पेड़ को आपको सूखेगा नहीं, और जो बीच का एक गुद्दा है, मोटे से मोटा गुद्दा, वो छोड़ दीजिए। और ये इसमें जब कल्ले निकल आए, इन कल्लों को भी आप ये ध्यान रखिए, कल्ले बहुत निकलेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा 6 और 7 कल्ले जिंदा रखिए। जब कल्ले निकल आए तो उन कल्लों को भी तोड़ दीजिए। तो ये पेड़ जो है, और इसको 12 फुट तक ले जाइए, इसके ऊपर ये पेड़ जब जाए तो फिर इसको काट दीजिए। उसके बाद कटिंग करते रहिए, छाटते रहिए, एक पेड़ छोड़ के छाटिए, एक पेड़ छोड़ के, कि अगर असर हो तो एक पेड़ पे हो, दूसरे पेड़ की फसल हमको पूरी मिल जाए। ये बात खास करके आप लोग ख्याल रखें। और पानी का ध्यान बहुत रखिए कि पानी जमीन में 25-30 फुट पर पानी था तो कुआं फट गया। तो हम जब से न जाने कितने आदमियों से, कितने अफसरों से हमने कहा कि जब ये सुन लीजिए आप लोग, अगर ये न किया तो कहीं पहले हम कहते थे कहीं हमारा घर न बैठ जाए। दिल्ली से खबरों में था कि सन 30 में 5 सूबों में पानी खत्म हो जाए, तो हम कहते हैं कहीं घर न बैठ जाए, क्योंकि पानी अब पहुंच गया 80 फुट पर, जहां से अगर हम हैंडपंप आप लगाएं तो हैंडपंप से पानी नहीं मिलेगा, वो लगाना पड़ेगा, क्या उसको कहते हैं, जी हाँ, ट्यूबवेल। वही, अरे बिजली चलेगा, इंजन से नहीं मिलेगा पानी। तो इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। जी, आपकी कम से कम लगाएं। बिल्कुल, आपकी जो बातें हैं, जो उनका तजुर्बा है, अनुभव है, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में विज्ञान है जो इन्होंने अपने अनुभव से बनाया है। आप लोग जिस तरीके से नई नई किस्में डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो आम की हो या दूसरी अन्य फसलों की, हम जब बात करें, परंपरागत आम की जो किस्में हैं और जो नई हाइब्रिड किस्में डेवलप की जा रही हैं, कहीं ना कहीं एक क्लैश उसमें देखने को मिल रहा है। आप जिस तरह से वकालत कर रहे हैं उन पुरानी परंपरागत किस्मों की, चाहे वो आम की हो या दूसरी और भी चीजों, तो ये जो एक टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, और इससे जो हमारी परंपरागत किस्म की जो फसलें हो रही हैं और आम है, क्या उनको कहीं कोई एक खतरा पैदा हो रहा है आने वाले समय में? क्योंकि हम उपज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हमारी जो अपनी देसी किस्म की फसलें थी, चाहे आम हो, दूसरे फल हो, तो उनको लेकर जो एक द्वंद की स्थिति बनी हुई है। पिछली पीढ़ी जो हमारी है उसको चिंता है इस बात की, नई पीढ़ी को उपज की चिंता है। तो इन दोनों के बीच में कैसे संतुलन बने कि हमारी परंपरागत किस्में भी बनी रहें और नई किस्मों के आधार पर जो है वो बाजार को भी हम संतुष्ट कर सकें? देखिए सर, क्या है कि हमारे ऑफिस में इस समय आपने जैसे निदेशक महोदय ने बताया कि 775 से ज्यादा किस्मों का संरक्षण किया गया है। इसमें पूरे भारत के साथ साथ विदेश के भी 20
से ज्यादा आम की किस्मों का संकलन किया गया है। तो भारत सरकार और आईसीआर हमारे परिषद का पहला फोकस रहता है कि पुरानी किस्मों को सहेज के रखना। सहेजने के बाद हम लोग उनको नई प्रजातियों को इस समय की चुनौतियों के साथ कोरिलेट करते हुए नई वैरायटी कैसे डेवलप करनी है, क्या नीड है, जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग नई वैरायटी लेनी है या फिर पर्टिकुलर किसी टारगेट को इस पे हिट करना है, कोई इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंट वैरायटी स्क्रीन करनी है। तो सारी चीजों को देख के वो वैरायटी डेवलप की जाती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड पे हमें कम्पीट करना है तो हमें कलर्ड वैरायटी लाने की इस समय नीड है। जैसा कि पुराने एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि हमें वैरायटी में फाइबर का कंटेंट, न्यूट्रिशनल कंटेंट और उसके बाद उसमें कलर का, एसिड का, ये सारे क्वालिटी कैरेक्टर्स हमें एक फ्रूट्स में लाना है। तो हम जो भी हमारे सुपीरियर देसी हमारे जो आप कहते हैं भारत की वैरायटीज हैं उनको यूज करके अगर हम एक नई हाइब्रिड प्रजाति बनाते हैं तो विज्ञान के आधार पे हम हमेशा कहते हैं कि जो हाइब्रिड प्रजाति है वो हमेशा कुछ ना कुछ सुपीरियर कैरेक्टर रखती है। इससे हमारे पुराने देसी प्रजातियों को, जैसे दशहरी हो गया, दशहरी वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है, आज भी ये लीड कर रही है, इसको कोई खतरा नहीं है। चौसा, लंगड़ा, ये सारी पुरानी प्रजातियां हैं और कुछ छोटी जैसे बीजू प्रजाति हैं कमर्शियल स्केल पे अच्छा किसानों को दाम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत खतरे की बात है, क्योंकि व्यवसायिक युग है, सारे कंपटीशन का युग है। सारे किसानों को चाहिए कि एक सीमित जमीन से, सीमित बगीचे से ज्यादा उनको इनकम भी चाहिए। तो कमर्शियल खेती पे, जैसे कि हमारे खान साहब ने कहा कि आम का बगीचा 12 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि ट्रेडिशनल तरीके में आम का बगीचा आपका 30 फीट 40 फीट तक चला जाता है जी। तो जब हमारे इतने पुराने किसान वैज्ञानिक हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, इन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया और किसानों को एक मैसेज दिया है कि आपको वैज्ञानिक पद्धति पे खेती करनी है अगर आपको व्यावसायिक उसमें जाना है, तो इसलिए किसानों को नई प्रजातियों को जो सुपीरियर है आपके जलवायु के उसमें है तो उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारे पुरानी प्रजातियों को कोई खतरा नहीं है और हमारी भारत सरकार सारी प्रजातियों के कंजर्वेशन पे, सभी क्रॉप पे काम कर रही है जी। हमारे साथ डॉक्टर कुंदन किशोर जी भी हैं। सर, जिस तरह से सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है, बात कर रही है, और किसानों में भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला मौका है जब किसानों की आय की बात हो रही है। फसल विविधीकरण उसका एक टूल है। आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर आपने काफी काम किया है, और आम की जब हम खेती की बात करते हैं तो खाली जो स्पेस है बाग का, उसको किस तरह से किसान यूटिलाइज करें, क्योंकि जमीन का जो अब दायरा है, रकबा है, वो भी सिकुड़ रहा है। कैसे कैसे किन किन फसलों को किस एरिया के आधार पर, क्योंकि जो मलिया बाग में हो सकता है वो बुंदेलखंड में नहीं हो सकता है, तो क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं किसानों के लिए कि अपनी बागवानी की खेती करते हुए, और खासतौर से आम जैसे बड़े दरख्त जो हैं उनके साथ खेती करते हुए नीचे की फसल जमीन का कैसे क्या इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं किसान तक का कि जो मुझे मौका मिला है। कुछ चीजें जो आपने कही कि सरकार ने आय दोगुनी करने का एक मिशन लिया है, मैं मानता हूं कि जो एग्जिस्टिंग आम का बगीचा है, इससे 1 एकड़ में अगर बहुत अच्छा फल हुआ तो 50,000 रुपया आपको आमदनी हो सकता है। अब आम की अगर देखें तो आम अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पेसिंग पर लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर 5 मीटर के आम लगे हुए हैं या 3 मीटर पर आम लगे हुए हैं तो उसमें इंटरक्रॉपिंग की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जब हम लो डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं, जैसे कि 100 पौधे 1 हेक्टेयर में, वहां बहुत बड़ा स्कोप है। शुरुआती दौर पर हम किसी भी तरह के फल को ले सकते हैं या फसल को ले सकते हैं। उसमें हम अगर सब्जी क्या ही फसल लेते हैं तो जो लेग्यूम जैसे फसल होते हैं, जो हमारे मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है और साथ में अच्छा इनकम भी देता है, वो भी लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि उसमें फल को फल के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इनिशियल के आधार पर हमारे एरिया में थोड़ा सा ठंड का प्रकोप ज्यादा है, तो जैसे कि पपीते का खेती कम होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहां के ठंड की उतनी संभावनाएं कम होती हैं, वहां पपाया बहुत पोटेंशियल क्रॉप है, इनिशियल स्टेज में हम ले सकते हैं। लेकिन जब आम बड़े हो जाते हैं, जहां की लाइट कम हो जाती है, जैसे कलीमुल्लाह साहब ने बताया, हम लोगों ने यहाँ मेजर किया है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि लाइट केवल 10% ही जमीन तक आता है, वो भी नहीं आ पाता है।
इस 10% के लाइट में कोई भी फल आना बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा सा हम कैनोपी को मैनेज करें और उस लाइट को हम बढ़ा के 30% से लेके चले आए, तो जिसको हम कहते हैं कि लगभग आप मान लेके कि 700-800 पीपीडी के आधार पर अगर हम रखें तो बहुत सारे फसल हो सकते हैं, जिसमें हल्दी भी हो सकता है, उसके बाद जमीकंद भी हो सकते हैं। ये सभी फल हम आसानी से अंदर में कर सकते हैं। आजकल एक नया फसल आया है जिसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट है, इसकी जो प्रकाश की आवश्यकता है वो कम है। जैसे जितनी प्रकाश पूरे जैसे होती हैं, वो सपोज अगर मान लीजिए 100 है, इसमें 40 और 50 में भी हम इस तरह के फसल को ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किस तरह से प्लान करते हैं और हम उस जो हमारे पास जितनी कैनोपी हम जिस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक उसी तरह हम फसल का चयन भी कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं और एक बताना चाहता हूँ कि जो हम आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि हम कंजर्व करें सॉइल माइक्रोब्स का, सॉइल न्यूट्रिएंट का, और इवन जो रन ऑफ होता है, जो सॉइल हमारे बह जाते हैं, इसके लिए ये है कि हम इंटरक्रॉपिंग करें। और साथ में जो हमारे पानी की आवश्यकता, जैसे कह रहे थे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 500 लीटर पानी 1 केजी आम में जरूरत होती है। लेकिन अगर हम ड्रिप का सही उपयोग करें तो 250 लीटर में 1 केजी हम आम ले सकते हैं। मतलब 50% हम, जो कि पानी सबसे क्रिटिकल इनपुट आने वाले समय में, इस पर हम काम कर सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि लगभग आप देखें कि 1500 स्क्वायर मीटर एक पर्सन पर लैंड अवेलेबल है, लगभग 1500 स्क्वायर मीटर। अब आने वाले समय में जब तक हम एक अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे हॉर्टिकल्चर को। बिल्कुल, और खेती को सस्टेन करने के लिए ये सारे सूत्रों का पालन करना बहुत जरूरी है। समय का पालन हमें करना होगा। कलीमुल्लाह जी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक लाइन में क्या संदेश देंगे? सक्सेस मंत्र, सफलता का सूत्र। सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की कीजिए कि पानी जमीन में किस तरह से स्टेटा ऊपर आए। अगर स्टेटा ऊपर नहीं आएगा तो ये हरियाली ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेड़ सूखने का लग्गा लग गया। हमने पत्ता तोड़ा तो उसमें पानी नहीं आया, जब दाबा तो पानी आया। कुछ लोग मेहमान आए थे, एक आम ऐसा है जिसमें हमने उनको सुंघाया था और ये कहा था वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन से कि दिमाग का टॉनिक है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट पाठक साहब यहीं जब थे जब, और यूपी गवर्नमेंट के डायरेक्ट भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा भी क्या हाजी साहब ने नई बात कही। तो मैंने अब ले गया मैं पेड़ के पास, मैंने उसमें से 3-4 पत्ते तोड़े और उनको दिए, कहा सूंघिए। तो जब उन्हें सूंघा, उन्हें कहा बहुत खुशी हुई, सीने पर हाथ रखते खुश होकर कहा कि इनको 5 एकड़ जमीन दी जाए, ये खोज करें, रिसर्च करें, आपकी जबान में हमारी जबान में तलाश खोज करें। तो ये हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो है कम से कम खर्च करें। घर में टोटी जब खोलें तो आधी खोलें, ये इन बच्चों का ख्याल रखें और खुद जाग जाए। और ये गवर्नमेंट का हर काम नहीं है, सुन लें आप लोग, ये काम चंदे से करके खुद करिए। गवर्नमेंट में कोई और नहीं है, हम ही आप हैं। तो जो चिंता आपने की है, 100 तालाब उत्तर प्रदेश में खोदे जाएं तो दुनिया भर में जाग जाएगी। दुनिया में पानी कम हो रहा है, स्टेटा ऊपर आ जाएगा। और अगर स्टेटा स्टेम से नीचे गया तो कहा नहीं सकता कब हमारा, पहले हम खुल के कहते थे हमारा घर न बैठ जाए। जब ये कुआं फटा हमारे वहां, कुआं नाम उसका पक्का कुआं, उसमें बोले तो पानी खत्म हो गया। तो अब जब ये हमने देखा तो ये मंजर है, तो दिल्ली से खबरों में ये था कि सन 30 में 5 सूबों में पानी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कलीमुल्लाह जी, आपको बीच में रोकेंगे। पानी की चिंता जताते हुए आम की बात जो है हुई है, इस सत्र का हम यही समापन करेंगे। और आरती जी, धन्यवाद। कलीमुल्लाह खान सर ने बहुत अच्छी बात कही है। यही विषय होने वाला है हमारे अगले सेशन का कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, खेती के माध्यम से कैसे हम अपनी। और धन्यवाद कलीमुल्लाह खान सर आपका। और निर्मल सर, आपको ये एक छोटा सा तोहफा किसान तक की ओर से देना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।